ये सच है कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो वो उन्नति की राह पकड़ लेते हैं, लेकिन बच्चों का चहुं ओर से विकास हो, इसके लिए उन्हें श्रेष्ठ माहौल व उच्च श्रेणी का एहसास देना भी जरूरी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि संत दर्शन व संतों के सुवचन सुनने पढ़ने से विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार जरूर आते हैं। विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार जगाने के मकसद से संत श्री आसाराम जी के आश्रम द्वारा नोटबुक अभियान हर साल चलाया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को परम पूज्य बापू जी के प्रसाद का लाभ मिल सके, इसके लिए लाखों विद्यार्थियों तक यह संत अवतरण नोटबुक रियायती दाम पर पहुंचाने के दैवी कार्य में आप भी भागीदार बन सकते हैं। हिंदुओं पर प्रहार हो और संत हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, ये संभव नहीं है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हाल ही में मुंबई में आयोजित धर्म रक्षक मंच पर एकत्रित संतों द्वारा संत श्री आसाराम जी बापू को अध्यक्ष चुना गया। धर्म रक्षा मंच कई विशाल संकल्प सभा प्रारंभ होने जा रही है और इस संकल्प सभा के अध्यक्ष के रूप में मैं बहुत ही प्रसिद्ध संत श्री आसाराम बापू जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। कहा जाता है कि जैसे अमेरिका के डॉलर मशहूर हैं, वैसे ही भारत के संत भी प्रसिद्ध हैं। भारत के संतों ने संगठित होकर देश को सशक्त व सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया। संतों के इस सुसंकल्प में जुड़ने के लिए लाखों लोग आगे आए और धर्म रक्षक मंच को सार्थक बनाया। अब मैं आह्वान कर रहा हूं परम पूज्य साध्वी ऋतंभरा जी का आह्वान करता हूं और मार्गदर्शन करेंगे साध्वी ऋतंभरा जी। धर्म रक्षा मंच के इस पावन संकल्प सभा के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय सह वंदनीय सारे राष्ट्र नहीं अपितु सारे विश्व में भक्ति की गंगा को प्रवाहित करने वाले पूज्य बापू जी को वंदन करती हूँ। अखाड़ा परिषद के प्रमुख पूज्य स्वामी ज्ञानदास जी महाराज को वंदन करती हूँ। अपने पूज्य गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ। हमारा संस्कार, हमारा व्यवहार, हमारा कुटुंब, हमारा आंगन प्रांगण, धरा गगन अंतरिक्ष सब कुछ प्रदूषित किया गया। भौतिकवाद की ऐसी आंधी चली कि सारा देश वासनाओं के रंग में रंग गया। देश की जवानी शराब की बोतलों में शांति की तलाश करने लगी। आसमान को छूने वाली अट्टालिकाएं, हमको लगा शांति वही है और हम बढ़ चले अपनी अध्यात्म बयार को छोड़कर वासनाओं की आंधियों के बावरोलों के थपेड़े खाते हुए, अपनी पहचान को खोते हुए, आत्महीनता के शिकार अपने ऊपर ही शर्मिंदा होने लगे, अपने ऊपर ही हमें लज्जा आने लगी। ये भारत है जिसने हमेशा करुणा, प्रमुदिता, कृतज्ञता के गीत गाए। आज संतों को क्रांति का घोष करना पड़ रहा है। ये संत वो परंपरा के संवाहक हैं जहां नामदेव जैसे संत हुए। रोटी कुत्ता उठा के चल दिया तो वो उसे मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य परम पूज्य श्री स्वामी रामदयाल दास जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, वो भी 5 मिनट के लिए अपना मंतव्य प्रकट करेंगे। ऐतिहासिक
धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष महाभाग, समाज में आशातीत हिंदू संस्कृति और युवा संस्कृति में अध्यात्म संस्कृति के प्राण फूंकने वाले पूज्य आशाराम जी बापू, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महाभाग, आचार्य धर्मसभा अध्यक्ष महाभाग, विश्व परिषद, समस्त समुपस्थित मेरे पवित्र भारत राष्ट्र की चलती फिरती लाइब्रेरी स्वरूप मुदमंगलमय संत समाजों और भारत की जागृत अनंत तरुणाई और उज्जवल भय से संपन्न बालक बालिकाओं, हमारे वेदों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शस्त्र देने के लिए कभी विवश नहीं किया। हमारे ऋषि महर्षियों ने जीवन की साधना की अनुभूति का शक्ति रख करके आत्मानंद प्रदान किया। हमारे हिंदू संस्कृति के आराध्य भगवान श्याम सुंदर ने दो मार्ग बताए। जरूरत पड़ी तो हम अधर पर मुरली रख करके अध्यात्म प्रेम की फूंक लगा करके अध्यात्म उपासकों को परमानंद प्रदान किया। लेकिन जब वक्त आया तो अधर की मुरली को एक तरफ रख करके सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के आतंकवादी और राष्ट्रद्रोहियों का अंत किया और धर्मांतरवादियों को मजा चखाया। लेकिन आज धर्म रक्षा मंच संकल्प सभा है और इस संकल्प सभा में जिस तरह से दिव्य प्रेरणा प्रकाश का विमोचन पुस्तक का करवाया, यह पूज्य बापूजी के विचार हैं कि अच्छे संस्कार साहित्यों से युवा में अच्छे संस्कार आएंगे। अंत में यह कह करके इस धर्मांतरण को कैसे रोका जाए। आतंकवाद तो एक बार हमला करके अपना काम कर लेते हैं, पर यह रोज हमला हो रहा है, इसे कौन संभालेगा? कहां जा रही तुम्हारी युवा पीढ़ी? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रवीण भाई तोगड़िया जी एक पुस्तक दिव्य प्रेरणा प्रकाश युवा धन सुरक्षा का विमोचन कराने के लिए आगे लेकर आएंगे और एक ऋषि प्रसाद का विमोचन भी फरवरी मास के लिए, और हमारे रामदयाल जी महाराज राम द्वारा वाले 1 करोड़ 60 लाख युवा धन सुरक्षा की पुस्तक छपी है। मैं इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा करता हूं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज की सभा के अध्यक्ष और जो है जिनके इस भव्य पंडाल में हम बैठे हैं, ऐसे पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी से कहता हूं कि वो अपना मंतव्य प्रकट करेंगे। समय आया है, ये धर्म रक्षा मंच गांव-गांव जाएगा, महीने तक तो जाएगा, लेकिन बाद में भी इनके प्यारे अपने अपने इलाके में अपना अपना दैविक शंखनाद फूंकते रहेंगे। और बच्चों में आप अपने अपने पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके बाल संस्कार केंद्र चलाओ, बच्चों को वीरों की कथाएं, ओमकार का जप और भगवत ध्यान और भगवत नाम की महिमा सुनाओ। भैंस चराने वाले बच्चे गोयर में इंजीनियर बनकर 1,80,000 रुपए पा रहे हैं। ऐसी मंत्र विद्या आपके भारतीय संस्कृति में है। राम के रकार से सूर्य तत्व प्रकट होता है, राम जी के मकार से चंद्र तत्व प्रकट होता है। कई बीमारियां दूर होती है और तुम्हारे जीवन में आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। और बच्चों को कहो कि यहाँ ओमकार का ध्यान करे, जिससे 70,000 बोविस ऊर्जा बनती है। ये फ्रांस के और जापान के विज्ञानियों ने रिकॉर्ड किया है। तो बच्चों को ओमकार का
ध्यान करना सिखाओ। महिलाएं पायल पहने, जो लोग पायल का विरोध करते और स्कूलों में बच्चियों को मारपीट करते हैं, ऐसे स्कूलों में धर्मांतरण करने वालों के स्कूलों में बच्चों को न भेजो। आपस में इकट्ठे होकर अपने अपने स्कूल और कॉलेज खोलो और मीडिया में भी आगे आओ। और मीडिया के साथी सज्जन जो दूर तक सत्य की खबर पहुंचाते हैं, उनके माता पिता को और आपके माता पिता को मैं भगवान शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूं। आप उच्चारण करना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु